जिंदाबाद। आज हम भूल गए। फिर कहते हैं हमें लोग सताते हैं, फिर कहते हैं हम मारे जाते हैं, फिर कहते हैं हम कूटे जाते हैं, हमें लोग बुरा भला कहते हैं। हमारी तारीख आप पढ़ें, हमारी तारीख तो ये थी कि 60,000 के लश्कर में भी निकल जाते थे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। 60,000 के लश्कर में भी निकल जाते थे तो सीना चौड़ा करके निकलते थे, कोई काफिर देखता नहीं था। आज हम लोग किसको अपनाए हुए हैं? अगर कोई फिल्म में लंबी चौड़ी दाढ़ी आ जाए तो अपनी दाढ़ी को वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। बाल अगर टेढ़े बेड़े आ जाएं तो वैसे बाल सुअर की तरह कटवाने की कोशिश करते हैं। यार बाल हुजूर की सुन्नत के मुताबिक रखो तो तुम्हारा यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। अगर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखोगे तो यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। हाँ, आज हमने पता नहीं किसको अपनाया हुआ है। तुम्हें अपनी तारीख बताएं, हम तुम्हारी तारीख बताएं। हजरत खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद, हमारी तारीखों में तो खालिद बिन वलीद जैसे है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हैं, और हमने आज किसको अपनाया हुआ है? हम कहते हैं कि अगर वो फुला मूवी अगर नई आ गई उसमें हीरो बड़ा ताकतवर था, अरे तुमने अली हैदर की वो उंगली नहीं देखी जिससे खैबर को उखाड़ दिया था? तुम वो नहीं जानते हो? बाबे खैबर को एक उंगली से उखाड़ा था, तुम यूं को अपनाते हो या फिल्मी हीरो को अपनाते हो? आओ तुम्हें तारीख बताते हैं कि हमारी तारीख क्या थी। खालिद बिन वलीद 60,000 के लश्कर के सामने 13,000 लश्कर को लेकर चले गए। इधर 13,000 है, उधर 60,000 थे। और खालिद बिन वलीद मशवरा करने के लिए खड़े हुए। कुफ्फार आपस में बातें कर रहे थे कि आज क्या होगा, आज ये हार जाएंगे हमसे, आज तो ये वापस भाग जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ मेरे नौजवानों सुनो, हम उस अल्लाह से डरने वाली जात हैं जिसने सारी कायनात को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में पैदा किया है, और हमें ताकत खाने पीने से नहीं मिलती है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर मिला करती है। हम उससे डरने वाले हैं, हम उसके उम्मती हैं। इधर 13,000 है, उधर 60,000 हैं। एक मुसलमान खड़ा हुआ, कहने लगा खालिद हम इनको इतनी भी औकात नहीं देंगे, हम सिर्फ 10,000 इनके मुकाबले में जाएंगे। एक जज्बा लेके खड़ा हुआ, उसके सीने में जज्बा था, उसके सीने में जोश था, खड़ा हुआ, कहा हम 60,000 के मुकाबले में 10 नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 मुसलमान जाएंगे। तीसरा खड़ा हुआ, कहा इतनी भी औकात नहीं है कि मुसलमान से जीत के दिखा दे, कहा हम 5,000 भी नहीं सिर्फ 1,000 लेके जाएंगे। अभी एक खड़े हुए, कहा खालिद बिन वलीद क्या करवा रहे हो? कोई एक की बात कर रहा है, कोई 5 की बात कर रहा है, कोई 10 की बात कर रहा है, तुम्हें मालूम नहीं? तो 60,000 का लश्कर है और 60,000 के मुकाबले में 1,000 मुसलमान कैसे जीत सकते हैं? खालिद बिन वलीद तुम ही बताओ कि कितने लेके जाएं, तुम सिपह सालार हो। खालिद बिन वलीद ने क्या फरमाया था, जुमला नोट करो, कि न 10,000 जाएंगे, न 13,000 जाएंगे, न 5 जाएंगे, न 1 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। 60 मुसलमान जाएंगे। खड़े होकर कहने लगा, कहा खालिद बिन वलीद क्या हो गया तुम्हें? 60,000 का मुकाबला सिर्फ 60 कर लेंगे? पागल हो गए हो? 60 मुसलमान कैसे 60,000 का मुकाबला करेंगे? तो खालिद बिन वलीद का जुमला सुनो। खालिद बिन वलीद ने कहा था, तुम 60 की बातें करते हो, खालिद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो उनकी सर होंगे, अब मेरी तलवार उनके लिए काफी होगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, तारीख़ इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सहाबाए किराम जिंदाबाद। खालिद बिन वलीद ने कहा तुम क्या समझते हो, हम यार मुसलमान हैं, हम किसी से डरने वाली कौम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम हैं। और 60 लेके जाओ तो सब लोग इस पर सबका इत्तेफाक हो गया, ठीक है 60 लेके जाएंगे। वो कुफ्फार 60,000 का लश्कर लेके हंस रहे थे, कुफ्र के दांतों के तले उंगली थी कि आज क्या होगा, क्या इस्लाम मिट जाएगा, क्या मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, क्या मुसलमान खत्म हो जाएगा? तो तुम्हें अपनी तारीख बताएं, उन जालिमों ने करबला में इमाम हुसैन को भूखा प्यासा रखा, इसलिए वो समझते थे कि इमाम हुसैन को पानी नहीं देंगे तो इमाम हुसैन मिट जाएंगे, इमाम हुसैन को खाना नहीं देंगे, इमाम हुसैन को भूखा रखेंगे तो इमाम हुसैन मिट जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को यह मालूम नहीं था कि इसी की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कलियर की सरजमीन पर आएगा, जिसका नाम साबिर होगा, जो 12 साल
साल लोगों को भूखा रहकर लंगर खिलाएगा। जब 12 साल भूखा रहकर नहीं मर सकता तो करबला में 3 दिन इमाम हुसैन भूखा रहकर कैसे? करबला में इमाम हुसैन 3 दिन भूखा रहकर कैसे मर सकता है? खालिद बिन वलीद ने कहा था मुसल्ला से डरने वाली जात है, हम किसी अहरे गैरे से डरने वाली कौम नहीं है। अपने हौसलों को बढ़ाओ, अपने जोश को अपना जोश बढ़ाओ, अपने जज्बे को लाओ, चलो 60 इनके मुकाबले में। जब 60 मुसलमान तलवारों को लहराते हुए उन 60,000 के मुकाबले में गए थे, सब कह रहे थे कि लग रहा है ये अब मशवरा करने आए हैं कि जीत नहीं सकते, भाग जाएंगे, ये हमसे मशवरा करने आए हैं। कह रहे थे, एक काफिर बोला क्या हुआ खालिद बिन वलीद, डर गए क्या? खालिद बिन वलीद सिर्फ 60 को लेके आ रहे हो, मशवरा करोगे? खालिद बिन वलीद ने फरमाया मशवरा अभी देखते हैं कि कौन मशवरा करता है और कौन धूम धमाके भागता है। खालिद बिन वलीद 60 मुसलमानों को लेके 60,000 के मुकाबले में चले गए थे। दुनिया देख रही थी कि आज कुफ्र मिटेगा या इस्लाम मिटेगा। इधर 60 लोग हैं, उधर 60,000 का मजमा है, आज कौन मिटेगा, आज कौन कत्ल होगा? तो सारे लोगों ने देखा था अभी जंग शुरू हो गई। जब जंग छिड़ी तो धूल उठने लगी, धूल उठी, गर्द उठी, लोग देख रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, कौन कत्ल हो रहा था, कौन भाग रहा था, किसकी गर्दनें कट रही थी। लेकिन जब धूल खत्म हुई तो सबने देखा था कि जो 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। तो सबने कहा था कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हमने किसको अपनाया हुआ है, हमने किसके तरीके को अपनाया हुआ है। हम नई नई मूवियों के इंतजार देखते हैं, नई नई स्टाइल अपनाते हैं, कब सुधरेंगे? अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। पता नहीं कब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, पता नहीं कब हम इस दुनिया से चले जाएं। लोग कहते हैं तौबा कर लेंगे, कब कर लेंगे? जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा। एक शख्स एक अल्लाह के वली के पास आया, कहने लगा मुझसे गुनाह हो जाते हैं, मैं गुनाह कर देता हूं, क्या कोई ऐसा भी अमल है कि मैं गुनाह कर दूं और फिर भी पकड़ा ना जाऊं? तो पता है अल्लाह के वली क्या कहते हैं? अल्लाह के वली कहते हैं ठीक है, आखिरी बात कह के गुजर रहा हूं। अल्लाह के वली कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अल्लाह की जमीन को छोड़ दे, जहां पर तू रह रहा है फिर अल्लाह की जमीन को छोड़ के कहीं और चला जा। वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जमीन को छोड़ दूं, जमीन तो सारी अल्लाह की है। का फिर ये कैसे हो सकता है कि जिसकी जमीन में रहे उससे गद्दारी करे? का तो फिर मौत का फरिश्ता जब आए तो उससे कह देना कि मैं अभी नहीं जाना चाहता। का ये कैसे हो सकता है? मौत का फरिश्ता तो आता है तो वक्त भी नहीं देता और रूह कब्ज कर लेता है। तो ये कैसे हो सकता है कि तू अपनी मौत को भी रोक नहीं सकता? तो ठीक है, जब तेरे गुनाहों और तुझे तेरे गुनाहों की वजह से जहन्नम में ले जाया जा रहा हो तो मौत तो उन फरिश्तों से कह देना, अजाब वाले फरिश्तों से, कि मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे जहन्नम में नहीं जाना। का ये कैसे हो सकता है कि जहन्नम के फरिश्तों को मैं रोक दूं? मेरी इतनी जुर्रत कहाँ, मेरी इतनी ताकत कहाँ? तो अल्लाह के वली कहते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तू मौत को भी नहीं रोक सकता, तू जमीन पर रहने से भी इनकार नहीं कर सकता, तू जहन्नम के फरिश्तों को भी नहीं रोक सकता, तो फिर तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। वो उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और सच्चा पक्का अल्लाह का मोमिन बन जाता है। तो आए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह मुझे माफ करे। बमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।